कुछ क्वेश्चन का आंसर एक या दो लाइन में नहीं दिया जा सकता, उसके लिए इत्मीनान से बैठकर बातें करनी पड़ती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, तब जाकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है निकलता है। और इसीलिए आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, हफ्ते में 1 से 2 दिन आप लोगों का क्वेश्चन लूंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो ये प्रॉब्लम आपको कभी ना कभी आएगी, अगर आएगी तो आप कैसे इसको हैंडल करेंगे आपको पहले से पता रहेगा। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर इत्मीनान से देना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। पहला क्वेश्चन है कि पेहिप पर ट्रैफिक फ्री में आता है या पिंटरेस्ट और सोशल मीडिया से लाना पड़ता है। देखो पेहिप अमेज़न नहीं है, अमेज़न में लोग सर्च करते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो अमेज़न उन्हें रिकमेंड करता है, आपका लिस्टिंग अच्छा है, कवर अच्छा है तो आपका सेल ऑर्गेनिक आ जाएगा। पेहिप क्या है? पेहिप एक डिजिटल शॉप है, समझ लीजिए एक ऑनलाइन स्टोर है। मान ले कि आपका एक अपना स्टोर है, अगर आप एक स्टोर ओपन किए, एक दुकान खोले, अगर दुकान आप मार्केट में खोले तो ठीक है चलेगा क्योंकि मार्केट एरिया है, पब्लिक आएगी। लेकिन अगर दुकान आप आउटर एरिया में खोल दिए या कहीं जंगल में खोल दिए फिर पब्लिक कैसे आएगी, कस्टमर कैसे आएंगे? आपको कस्टमर लाना पड़ेगा। यही है पेहिप। पेहिप में अगर आपको कस्टमर लाना है, पेहिप में आप पहले स्टोर बना ले, उसमें लिस्टिंग करें। अब क्या करना है, उसमें आपको ऑडियंस लाना है, ठीक है, कस्टमर लाना है। तो सबसे अच्छा तरीका और सबसे फ्री वाला तरीका पहले यूज करें, उसके बाद आप पेड भी यूज कर सकते हो। फ्री में क्या है, आप पिंटरेस्ट अकाउंट ओपन करें, पिंटरेस्ट के थ्रू आप कस्टमर को लाए, आप इंस्टाग्राम में एक पेज बना ले किड्स एक्टिविटी की, या फिर आप जो भी आप सेल कर रहे हैं उसका छोटा छोटा क्लिप को इंस्टाग्राम में रील बनाए। अगर रीच आएगी तो कस्टमर वहां से आपका पेहिप अकाउंट का जो लिंक है उसको ओपन करेंगे। आप फेसबुक ग्रुप बना ले या फिर कोई बड़े ग्रुप में ऐड हो जाए और फिर धीरे धीरे वहां पर ही अपना जो प्रमोशन करे और अपना जो लिंक है पेहिप का, अपना स्टोर का, वो वहां डाले, वहां से भी आपका कस्टमर आएंगे। इसके अलावा आप YouTube शॉर्ट भी एक ओपन कर ले, YouTube शॉर्ट का चैनल ओपन कर ले। हर कोई YouTube बना रहा है तो फिर आप क्यों ना बनाएं? YouTube एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बहुत ही बड़ा बिजनेस मॉडल भी है, तो आप लोग भी YouTube में आए। अगर कोई YouTube में अब तक नहीं आया है और आना चाहता है, YouTube में इंटरेस्ट है, तो भाई लोग आ जाए। अभी भी YouTube बहुत बड़ा समुंदर है, अभी भी बहुत स्कोप है YouTube में। पूरा गाइड मैं करूंगा, बस कमेंट करना एक एक चीज YouTube में कैसे शुरुआत करना और कैसे आपको आगे बढ़ना है, कैसे देखो रीच आना, YouTube का ग्रो होना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो किस्मत और YouTube का हाथ में है। लेकिन मेहनत करना मेरे हाथ में है, मेहनत हम करवाएंगे आप लोगों से और आपको भी मेहनत ही करना है। हम लोग के हाथ में सिर्फ मेहनत है, किस्मत अच्छा रहेगा तो YouTube में आप कामयाब होंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन मुझे मिला है, अमेज़न KDP में इंडियन बैंक अकाउंट लगाए या पायोनियर, ठीक है, और डॉलर कन्वर्जन में क्या लॉस होता है, मतलब 1-2 रुपया 5 रुपये का क्या रेट डिफरेंट होता है? ये भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। देखो सिंपल सा बात है, अगर आप इंडियन हो तो आप अपना इंडियन बैंक अकाउंट जो है आपका वही लगाओ भाई। सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट लगाओ। अमेज़न KDP में इंडियन बैंक अकाउंट का जो कन्वर्जन है कन्वीनियंट है बहुत ज़्यादा, अब बहुत आराम से हो जाता है। तो अगर आप इंडियन हो तो इंडियन बैंक अकाउंट ही लगाओ। देखो पायोनियर कौन लगाता है? जो प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो इंडियन बैंक अकाउंट को सपोर्ट ही नहीं करते हैं, उसके लिए पायोनियर है। तो आपको पायोनियर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपके पास इंडियन बैंक अकाउंट है और जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उसका वो इंडियन बैंक अकाउंट को सपोर्ट करता है, तो आप अपना इंडियन बैंक अकाउंट लगाओ, वो ज्यादा सेफ है, ठीक है। इसके अलावा जो डॉलर का बात कर रहे हैं कि डॉलर का जो रेट है वो ऊपर नीचे होता है, जैसे कि डॉलर 95 चल रहा है और अकाउंट में 90 या 91 रुपया आया है, क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो इसका रीजन अमेज़न नहीं है, अमेज़न पैसा बीच में नहीं खा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कन्वर्जन में कुछ बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि बैंक जो है अपना एक्सचेंज रेट यूज करता है, उसके बाद कभी कभी जो बैंक चार्जेस भी जोड़ देता है। इसके अलावा फॉरेक्स मार्जिन भी अप्लाई हो जाता है, जिसकी वजह से 2-4 रुपए का ऊपर नीचे होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, आपको बैंक अकाउंट ही चेंज करना पड़ेगा। दूसरा बैंक अकाउंट से आप चेक कर सकते हो, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो आप इस मत करिए। 1-2 रुपए का जो डिफरेंस है ठीक है, वो डिफरेंट है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसमें हमको नहीं लगता है कि कुछ आप
आपके हाथ में कुछ है, वो पेमेंट जो प्रोसेसिंग है उसी पर ही डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि ये जो 2 क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से मिल गया, आप अच्छे से समझ गए। अगर आपके पास कैनवा, AI, इट्सी, Amazon KDP, यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करें, मैं उसका डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को हफ्ते में 2 दिन तो जरूर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।